जय हिंद, जय भारत। मैं हूं जयपाल और आप देख रहे हैं जय लक्ष्मी संस्कार चैनल। साथियों, आज मैं 5 कमेंट लेकर आया हूं। 5 कमेंट्स जो मेरे साथियों ने मुझसे पूछा है, उनके जवाब देंगे, एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपके कमेंट मेरे लिए सिर्फ कमेंट नहीं है, बल्कि मेरा हौसला और जज्बा बढ़ाते हैं। और जब जब आप मुझसे कमेंट पे पूछते हैं तो मुझे एक खुशी का एहसास होता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करके मुझसे जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथियों, मैं आपके बीच में हूं, ये मेरा भाग्य है, और आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। वो भी हमारे एक एक्स सर्विसमैन भाई हैं और वो बुजुर्ग हो चुके हैं। और किस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ज़िंदगी बीत रही है तो ये एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है। इसी बेस पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जो कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी भाग दौड़ करते हैं। बर्फ़ में खड़े हैं, कहीं धूप में खड़े हैं, आसाम में तेल का पानी पी रहे हैं। फिर वही बच्चे एक दिन अपने पेरेंट्स को अपनी घरवाली के साथ मिलकर वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। वहाँ उनके ऊपर क्या बीतती है उससे शायद वो अवगत नहीं है। तो उनकी मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, वो क्लिप ज़रूर देखें। अभी आगे है कि जैसे इसी पर एक छोटी सी जो वीडियो है कमेंट्स पे भी, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। हमारे सिर्फ 5 कमेंट हैं। आज के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, वो जो 5 साथियों ने मुझसे कमेंट पूछे हैं, यानी सवाल पूछे हैं, उनका जवाब देंगे, बारी बारी देंगे। तो पहला क्या है कि 1 रैंक 1 पेंशन एरियर अब तक नहीं मिला। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि किसका कितना बनता है, किसके लिए ये लागू है और किसके लिए यह लागू नहीं है। दूसरा, एक साथी ने किया है कि स्पर्श या बैंक से पेंशन मैसेज अभी तक नहीं आया है। ये वेस्ट बंगाल के कोई साथी हैं, इन्होंने पूरी डिटेल नहीं दी है, लेकिन इन्होंने यही लिखा है कि सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि सरकार ने वेस्ट बंगाल में त्योहारों को देखते हुए उनके पेंशन और सैलरी, यानी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर की पेंशन 26 तारीख को मैसेज आने के लिए बोला, 26 तारीख को क्रेडिट होने के लिए बोला था। तो अभी तक मैसेज नहीं आया है। वैसे स्पर्श में 22 तारीख से मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, एडवांस मैसेज, और इनका 22 नहीं, 23 नहीं, 24 हो चुकी है, लेकिन आज तक अभी किसी का भी कोई मैसेज नहीं आया है। तो इनका भी पूछना सच्चा है कि इन्होंने पहले बताया था कि वेस्ट बंगाल में सभी की पेंशन 26 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अगला है कि डीएससी कोर्ट केस अपडेट। एक बहुत बड़ा सवाल है और ये पूछा किसने है? राजपुर से एक सेवाराम है। उन्होंने परसों कमेंट पे पूछा था कि उन्होंने डीएससी में 13 साल 5 महीने नौकरी किए, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बनी है। तो इसके ऊपर कोर्ट में केस है, और जैसे ही कोर्ट केस की अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया। वैसे इस केस में एक बार कुछ भूतपूर्व सैनिक वो केस जीत चुके हैं। उस समय माननीय कोर्ट ने ये बोला था कि 13 साल से ऊपर जिसकी भी जॉब है, जिसकी नौकरी है, वो पूरी पेंशन का हकदार है। तो इस पे भी मैं जैसे ही फैसला आएगा आपको पूरी इसकी डिटेल दूंगा, तब तक के लिए इंतज़ार करें। अगला है दिवाली बोनस पेंशनर्स को। ये साथियों कई दिन से मैं लगातार इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आज भी मैं लेटर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये किसी ने कमेंट्स में पूछा है, आज ही पूछा है किसी ने कि सर दिवाली का बोनस क्या पेंशनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्थिति स्पष्ट करें। तो इसका मैं लेटर डालूंगा। लेटर जैसे ही आप देखोगे तो आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अगला और महत्वपूर्ण कमेंट है साथियों कि सीपी ग्राम क्या है, क्या होता है और कैसे आपकी समस्या का समाधान करता है। साथियों, सीपी ग्राम के बारे में अभी तक तकरीबन सभी सैनिकों को और डिपेंडेंट्स को शायद इसकी जानकारी नहीं है, ये क्या है और कैसे आपकी समस्याओं का समाधान करता है।
तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सीपी ग्राम हमारी एक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अलग से एक सेल खोला हुआ है और उसमें भूतपूर्व सैनिक ज़्यादातर हैं। तो पहले हम क्या करते थे, जैसे हमारा कोई पैसा पेंडिंग रह गया, कोई एरियर है या कोई पार्ट ऑर्डर का पैसा है वो रिकॉर्ड में रह गया है, तो हमें इसके लिए पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अभी इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है और आपने अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है सीपी ग्राम में, और इनका दावा है कि 24 घंटे के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान होगा, निवारण होगा। तो इसके लिए साथियों मैं आपको ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, इनके टोल फ्री नंबर देता हूँ, आप ध्यान से नोट कर लें। 1800 जैसा कि यहाँ लिखा है 111960। कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा सुन लें, 1800 ये सीपी ग्राम का कॉन्टैक्ट नंबर है। आपकी पेंशन को लेकर कोई भी समस्या है, कोई भी त्रुटि है, पेंशन कम आ रही है, आपके एरियर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी तरह की जो भी समस्या है उसका समाधान आप इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क करके आप इसका समाधान कर सकते हो। ये नंबर आपका तुरंत उठाया जाएगा और जो भी सेल में अटेंड कर रहा है वो आपकी समस्या को सीनियर अधिकारियों के पास तुरंत भेजेगा और कोशिश यही रहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो साथियों अभी मैं छोटी सी एक वो झलक दिखाता हूँ, वो वीडियो दिखाना चाहूँगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले, अपनी वाणी को विराम देने से पहले, जो दिल दहला देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देंगी कि एक फौजी को किस तरह से उनके जो बच्चे और बहुएं हैं उन्होंने जॉब मिलने के बाद वृद्ध आश्रम में किस तरह से धक्के मारे और वो अपना दुख किस तरह से बयां कर रहे हैं, ये वीडियो देखें। आप लोग बच्चे के लिए क्या नहीं करते और आज आपका बच्चा आपको छोड़ के, मतलब ये वृद्धा आश्रम में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ सारी सेवाएं मिल रही, जो घर में आपको लोगों को खाना पीना नहीं मिलता तो वो भी मिलता है। अच्छा, क्यों वृद्धाश्रम में आना पड़ गया काका, ये बताइए। विद्रोह के कारण रोते रोते मरी है मैनेजर साहब, क्या करें, कितना बड़ा धोखा हुआ है। 3 करोड़ का माल ले लिया सब पूरा। ना मतलब ये लोग बच्चे के लिए किए और आज इनको रोना पड़ रहा है। परिवार छोड़ करके वृद्धाश्रम में क्यों आई हैं? हमारा लड़का नहीं है ना, बहुत। तो साथियों ये थी हमारी आज की जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों आपका लाइक और शेयर यही मेरे लिए प्रेरणा है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करके अवश्य देखें ताकि किसी भी नई अपडेट से आप वंचित ना रह सकें, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हर नई अपडेट आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए, मुझे शेयर करने की आवश्यकता ना पड़े। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।